I am Dr. Gunjan Goyal, obstetrician and gynecologist. आज मैं बात करना चाहूँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में, जिसका टॉपिक है गर्भावस्था के दौरान कम वज़न होने की जोखिम। तो आपका वज़न स्वास्थ्य श्रेणी में है कि नहीं, BMI ये जानने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। गर्भावस्था में आपका वज़न कितना बढ़ना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भवती होने से पहले आपका BMI कितना था। तो डॉक्टर के साथ पहले आपकी प्रसव पूर्ण जांच, जिसे कि हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग भी कहते हैं, उसमें वे आपके BMI की गणना करते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर या जिसे हम पहली तिमाही भी कह सकते हैं, या जिसमें वजन कम होना आमतौर पे पूरी तरह सामान्य है, क्योंकि उस टाइम आपका फीटस छोटा होता है, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स कम होती हैं और इस टाइम न्यूनतम दर पर वजन बढ़ता है या बहुत कम वजन बढ़ता है। तो जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाएगा तो उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स भी बढ़ती जाएगी, तो उसी अकॉर्डिंगली आपका वज़न बढ़ना चाहिए। तो वज़न ना बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे कम कैलोरीज खाना और भूख ना लगना, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होना, जैसे कि कभी कभी बहुत पेशेंट्स 1 से 3% पेशेंट्स में गंभीर और लगातार उल्टी चलना, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं खा पाते हैं। और जैसे कि हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम भी कहते हैं, जिसमें आपका वज़न नहीं बढ़ता है, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, आपके शरीर में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स नहीं रहते हैं, जिससे कि आपके बच्चे को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से संपर्क करें, जिससे कि वो एक प्रॉपर डाइट प्लान बना पाएँ आपके लिए, आपको एक डाइटिशियन असाइन कर पाएँ। अगर आप एक प्रॉपर टीम के, अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, आप एक प्रॉपर टीम में एक रेगुलर ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ रेगुलरिटी के साथ काम करेंगे तो आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इंस्टेंट हेल्प मिल सकती है। ठीक है। और इसी तरह से फास्ट मेटाबॉलिज्म होना, बॉडी इमेज की चिंता या कोई और मेडिकल कंडीशंस में इस तरह का कम वज़न होना संभव है। ओके। तो आपका जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका वज़न ज़्यादा ना बढ़ना कि कोई खास चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आपको वेट गेन में क्या टारगेट होना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी। आपका प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में या आपका प्रसव पूर्ण जांच में आपका BMI कितना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका BMI लेस देन 19.5 है तो आपका टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 25 to 18 kg होना चाहिए। और आपका BMI नॉर्मल है, 19.5 से 24.9 के बीच में है, तो आपका वेट गेन 11 to 15 kg होना चाहिए। और आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो आपका वेट गेन 6 to 11 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपका BMI 30 kg से ज़्यादा है तो आपका वेट गेन 4 to 7 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ट्विंस में आप 50% अपना प्री कंसेप्शन से वेट गेन कर सकते हैं। और ये था आपका टारगेट आपके वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए। और अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त वजन ना बढ़ना आपको आपके बच्चे को जोखिम में डाल सकता है, जिससे कि बच्चे को क्या क्या हो सकता है या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना, जिसे कि हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। और बच्चे अपनी गर्भकालीन आयु के लिए छोटे रहें, या स्मॉल बेबीज जिसे हम कहते हैं। और बहुत पैदा हुए बच्चे को स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने में भी कठिनाई हो सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क को हमारे शास्त्रों में भी माँ का दूध अमृत के समान होता है। बच्चे की इससे सारी न्यूट्रिशनल नीड्स और सारी इम्यूनोलॉजिकल नीड्स टू फाइट एवरी पॉसिबल इन्फेक्शन वो कंप्लीट होती है। और हम बहुत सीरियस इन्फेक्शंस में भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ने को नहीं बोलते हैं। और ऐसे बच्चों में बीमारी का जोखिम भी लगातार
बना रहता है और इन बच्चों में माइलस्टोन्स अचीव करने या विकासात्मक देरी का भी अनुभव हो सकता है। और जब बच्चे ठीक से या बॉर्डर लाइन पे माइलस्टोन्स अचीव करते हैं तो पेरेंट्स को एक एंजाइटी होती है कि हमारा बच्चा जल्दी से बैठ क्यों नहीं पा रहा है या चल क्यों नहीं पा रहा है। तो वो दैट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशनल नीड्स ओनली। तो और इस तरह के बच्चे असामान्यताओं या छोटी छोटी परेशानियों के लिए भी बहुत संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उनके अंगों में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता जो है वो अच्छे से विकसित नहीं होती। ठीक है, तो अब आप गर्भावस्था के दौरान अधिक वजन कैसे प्राप्त करें या आप अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स का ध्यान कैसे रखें, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगी। अगर आप डिसिप्लिन रूप से कैलोरीज वगैरह ले रहे हैं और आपका वजन तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो आपको थोड़ा अपना डाइट बढ़ाना पड़ेगा और अपने डॉक्टर से, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करना होगा, जिससे कि आप अपने डाइटेशन के साथ एक डाइट प्लान बना सकें। और हाई फाइबर डाइट, हाई कैलोरी डाइट आपको लेनी होगी, जिसमें कि फ्रूट्स, एवोकेडो स्पेशली, पीनट बटर्स, एग्स, ऑलिव ऑयल, जौ का दलिया, ब्राउन राइस, ग्रीक योगर्ट, मल्टीग्रेन आटा, फलियां, मटर और तरह तरह के आटे की रोटी आप खा सकते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में आप रागी का आटा एक दिन ट्राई कर सकते हैं, एक दिन मक्का का आटा ट्राई कर सकते हैं, एक दिन बेसन के आटे की रोटी खा सकते हैं। इसी तरह अलग दिन के लिए अलग शेड्यूलिंग कर सकते हैं। और पनीर अपनी डाइट में रखें, जो कि वेजिटेरियन है वो पनीर ज़्यादा रखें अपनी डाइट पे। और पर्याप्त मात्रा में अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। इसका मतलब है कि आपको कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 4 लीटर ऑफ वाटर इनटेक आप अपना रखें। और जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, बाहर का खाना कम से कम खाएं, मोर देन 25 क्लीन डाइट्स लें। और 3 बड़े भोजन के बजाय हर 2 घंटे में 6 छोटे नाश्ते का आहार लें। और रेगुलर एक्सरसाइज टू स्टे फिट, हेल्दी, एक्टिव एंड फॉर नॉर्मल डिलीवरी। थैंक यू सो मच।